तो यारो कैसे हो? उम्मीद है बढ़िया होगे। मैं हूँ सस्ता नायर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलना अगर ऐसी और एपिसोड एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखनी है वो भी हिंदी में। अब फटाफट बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें लूजुआ ने सारे जितने भी ज़ॉम्बीज मारे होते हैं उनके हथियार उनके कवच इकट्ठा करके रख रहा होता है। इस पे सफ़ेद बालों वाला उससे पूछता है कि क्या तुम ही लूजुआ हो? इस पे लूजुआ उससे पूछता है कि तुम्हें मेरा नाम कैसे पता है? इस पे सफेद बालों वाला बोलता है कि यहाँ पे कुछ बच्चे तुम्हारी शहर से हैं, तुम्हारी क्लास से हैं और उन्होंने तुम्हें पहचान लिया था। इस पे लूजुआ उसे हल्का संदिग्ध तरीके से देखता है। इस पे सफेद बालों वाला बोलता है कि फिक्र मत करो, मैं हेवनली नेटवर्क का एक मेंबर हूँ और मैं तुम्हारे भाले नहीं चुराऊंगा। इस पे लूजुआ उससे पूछता है कि और तलवारें? इस पे वो बोलता है तलवारें और भाले दोनों। फिर सफेद बालों वाला अपनी बात को जारी रखते हुए लूजुआ से पूछता है कि वैसे तुम इतने सारे हथियारों का करोगे क्या? यहाँ काफी सारे लोग हैं, हम सब इनका इस्तेमाल करके अपनी रक्षा कर सकते हैं। इस पे लूजुआ उससे बोलता है कि तुम लोग इतने सारे होके भी हथियारों वाले ज़ॉम्बीज को नहीं हरा पाए। और वहाँ पे जितने भी पीछे लोग बचे होते हैं वो सारे वहाँ पे आ जाते हैं और फिर जो लूजुआ होता है वहीं पे बैठकर हथियार और कवच बेचने लगता है, जहाँ वो हर एक चीज को 999 में बेच रहा होता है। जिस पे वहाँ पे एक लड़का आता है और लूजुआ से तलवार के दाम पूछता है, पर चूंकि उस पे पैसे नहीं होते इस पे लूजुआ सोचने लगता है कि आखिर वो बिना पैसों में इनकी कीमत को कैसे वसूलेगा। जिसके बाद लूजुआ की नज़र उस लॉकेट पे पड़ती है जो कि उसने गले में पहना हुआ होता है। इसके बाद लूजुआ उससे लॉकेट के दाम पूछता है। इस पे वो लड़का बोलता है कि ये 13,000 का है। और फिर जो लूजुआ होता है लूजुआ बोलता है कि इस लॉकेट के बदले में मैं तुम्हें एक तलवार दे दूंगा। इस पे वो लड़का अपने जेड लॉकेट का सौदा करने से मना कर देता है। फिर सब लोग वहाँ आपस में विचार करने लगते हैं और फिर एक मेंबर वहाँ पे आके अपनी घड़ी का सौदा करने के लिए बोलता है। इस पे लूजुआ उससे उसकी घड़ी के दाम पूछता है। इस पे मेंबर बोलता है कि इसकी अभी की कीमत बाजार में 8,600 रुपए है और इसको 12,000 में मैंने खरीदा था। तलवार के बदले में मैं तुम्हें ये दे रहा हूँ। फिर लूजुआ मान जाता है और वो तलवार के बदले में उसकी घड़ी का सौदा कर लेता है। फिर वो जाके वो तलवार अपने साथियों को दिखाता है, जिसके बाद सारे लोग धीरे धीरे करके सोचने लगते हैं। फिर लूजुआ के पास वहाँ 2 और लोग आ जाते हैं, जिसमें एक आदमी बोलता है कि ये मेरे 24 कैरेट की सोने की जंजीर है, मैं तुम्हें ये दूंगा तलवार के बदले में। और जो दूसरा आदमी होता है वो बोलता है कि मैं तुम्हें अपनी 2,000 की घड़ी दूंगा तलवार के बदले में। इस पर लूजुआ होता है वो हल्का देखता है, सोचता है और फिर हल्का भावुक होता है क्योंकि वो सभी की मजबूरियों का फायदा उठा रहा होता है। और फिर वो इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता और फिर अपनी डील को फाइनल कर लेता है। फिर धीरे धीरे करके देखते देखते उसके सामने बहुत भीड़ हो जाती है और फिर सभी कुछ लोग कुछ ना कुछ खरीदना चाह रहे होते हैं। इसके बाद जब पूरी के पूरे लोग सब चीज़ें खरीद लेते हैं तो जो लूजुआ दिखाया जाता है, जब वो भीड़ वहाँ से हटती है तब बहुत सारी कीमती चीज़ों के ऊपर मानो वो लग चुका होता है। उसके पूरे शरीर में वो बहुत सारी कीमती चीज़ें पहने होता है। फिर वहाँ पे जितने भी लोग बचे हुए होते हैं जिनने कुछ भी नहीं खरीदा होता, लूजुआ उनको हल्का डराते हुए उनको अपनी चीज़ों को खरीदने के लिए उनको मनाने की कोशिश करता है और बोलता है कि खंडहर में जितने भी अंदर जाएंगे हम लोग उतना ज़्यादा खतरा बढ़ेगा और ऐसे वक्त में एक हथियार का साथ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस पे एक लड़का अपने साथी से कुछ रुपए उधार मांगता है और लूजुआ के पास आता है तलवार लेने। इस पे जो लूजुआ होता है, चूंकि लूजुआ पे तलवारें खत्म हो गई होती हैं तो लूजुआ उसे कुल्हाड़ी पकड़ा देता है और वो भी हल्की, जिसमें जंग सी लगी होती है। जिस पे वो लड़का बोलता है कि मुझे एक तलवार चाहिए थी, ना कि ये कुल्हाड़ी, वो भी ऐसी। जिस पे जो लूजुआ होता है गिट्टी को हवा में उछाल के उस कुल्हाड़ी से काट के दिखा के उस कुल्हाड़ी की धार का सबूत देता है और बोलता है कि तुम्हें आगे ज़्यादा लड़ना तो है नहीं, तो इस कुल्हाड़ी से ही तुम्हारा काम चल जाएगा। जिस पे वो लड़का कुल्हाड़ी लेके वहाँ से चला जाता है और जो लूजुआ होता है लूजुआ उसके जाने के दौरान धीरे से बोलता है कि अच्छा वो कम से कम उस कुल्हाड़ी से पीछा तो छूटा। जिस पे वो लड़का सुन लेता है, हल्का कुंठित होता है पर कुछ करता नहीं है। वो उसे हल्का गुस्सा भी आता है और फिर उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है। फिर हमें एक सकरी सी खाड़ी में नीचे की तरफ से बहुत सारे लोग जाते हुए दिखाए जाते हैं, जहाँ पर जो लूजुआ होता है, लूजुआ बहुत सारे भाले टांगे होता है और सबसे आगे चल रहा होता है। और लूजुआ आगे चलने के दौरान आज की कमाई पे बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है। जिसमें सफ़ेद बालों वाला व्यक्ति होता है लूजुआ से पूछता है कि लूजुआ क्या मैं तुम्हारी कुछ चीज़ों को उठाने में मदद कर सकता हूँ? इस पे लूजुआ उस पर हल्का भड़कते हुए बोलता है कि नहीं, मैं खुद से ही उठा लूंगा। इस पे जो पीछे बच्चे होते हैं वो आपस में बातें कर रहे होते हैं और जो एक लड़का होता है वो बोलता है कि ये जगह ऐसी लग रही है जैसे किसी ने अपने हाथों से ही बनाई हो। फिर वो अपनी बात को जारी रखते हुए बोलता है कि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ठंड है, मैं तो मानो जमा ही जा रहा हूँ। फिर एक लड़का अपने सामने वाली लड़की से पूछता है कि क्या आगे जाने पे कोई खतरा मिलेगा? हम लोग लगभग 10 किलोमीटर चल चुके हैं। फिर जो लूजुआ होता है सफ़ेद बालों वाले से पूछता है कि इस रास्ते के छोर पे खंडहर का सेंटर है ना? जिस पे वो बोलता है कि हाँ। इस पे लूजुआ अपनी बात को जारी रखते हुए बोलता है कि क्या कुछ लोग मर गए हैं? जिस पे सफ़ेद बालों वाला बोलता है कि ज़्यादातर जो मेंबर्स थे हेवनली नेटवर्क के, वो सारे के सारे बच्चों को नुकसान ना हो तो उन्हें बचाते हुए मारे गए।
और जो बच्चे उनको भी चोटें आई हैं पर कोई गंभीर चोट नहीं आई है। फिर लूजुआ पूछता है सफेद बालों वाले से कि क्या तुम्हें बच्चों को बचाने के लिए अपनी जान दांव पे लगाना सही लगता है। जिसमें सफेद बालों वाला बोलता है कि जान बचाने के लिए सही गलत नहीं देखा जाता है, जिस पल तुम ये चीज सोच लेते हो ये मान लो उसी वक्त तुम हार गए हो। उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है। चला फिर हम लोग को रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो सारे लोग होते हैं वो कैंप फायर बना के आग जला के बैठे होते हैं और जितने भी मेंबर्स होते हैं हेवेली नेटवर्क के वो बहुत ही ज़्यादा भूखे प्यासे होते हैं और सब लोग एक दूसरे से एक साथ चीज़ें शेयर कर रहे होते हैं। जिस पे जो लूजो होता है, लूजो उनकी हालत को देख के उसने जो फल इकट्ठा किए होते हैं उनमें से एक फल को उन्हें दे देता है और बोलता है कि हर किसी के लिए एक एक टुकड़ा काफ़ी होगा। फिर जो सारे मेंबर्स होते हैं वो उस फल को खाते हैं और उस फल को खाते ही उनकी भूख प्यास और थकान सारी की सारी एकदम से चली जाती है। इसके बाद वो जितने मेंबर होते हैं सब बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और फिर वो सारे के सारे मेंबर्स खुश होकर लूजुआ का शुक्रिया अदा करते हैं। ये देख के सारे स्टूडेंट्स भी वहाँ पे आ जाते हैं और उससे फल मांगते हैं। इसके बाद जो लूजो होता है, लूजो ने टॉन्ट मारते हुए बोलता है कि तुम सब लोग लेवल F या फिर लेवल E के हो और तुम्हें रक्षा की जरूरत पड़ती है, तो मुझे नहीं लगता है कि तुम लोगों को खाने की कोई भी ज़रूरत है क्योंकि तुम वैसे भी कौन सा लड़ने वाले हो। इस पे सब लोग हल्का भड़क जाते हैं और फिर एक लड़का वहाँ पे आता है और लूजुआ को 30,000 की अपनी घड़ी दे देता है और फिर बोलता है कि इसके बदले में मुझे फल दे दो। फिर लूजुआ घड़ी लेके खुश हो जाता है और उसको एक फल दे देता है और फिर वो उस फल को बहुत ही छोटे छोटे टुकड़ों में काटने लगते हैं और फिर आपस में शेयर करने लगते हैं। इसके बाद जो लूजुआ होता है, लूजुआ वहाँ बैठ के सौदा करने के बाद बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है और सोच रहा होता है कि इस बार उसे बहुत ही अच्छा मुनाफा होगा। उम्मीद है कि इस बार वो लू जोंगवे को किसी अच्छी जगह पे घुमाने ले जा पाए और शायद वो इस बार उसे घुमाने के लिए शायद शहर के बाहर ले जाए। फिर जितने बच्चे होते हैं आपस में बातें कर रहे होते हैं कि उसका कितना बुरा स्वभाव है, वो सिर्फ पैसों के लिए जीता है। इस पे जो लूजुआ होता है, लूजुआ बोलता है कि लगता है तुम लोगों ने कभी गरीबी नहीं देखी। फिर वो इतना बोल ही पाता है कि वहाँ पर एकदम से बहुत जोर जोर से हवा चलने लगती है और आवाज़ें सी आने लगती हैं। इस पे सारे जो मेंबर्स होते हैं बच्चों को बीच में करके गोला बना के खड़े हो जाते हैं और उन पे भूत हमला कर देते हैं। जहाँ पर जो लूजुआ होता है, जब लूजुआ भूत को देखता है तो उसे लू जोंगवे की शक्तियों की एनर्जी जैसा कुछ महसूस होता है और उसे उसकी याद आ जाती है। फिर लूजुआ की जो ग्रहों वाली तलवार होती है वो अपने आप उसकी छाती से बाहर निकलने की कोशिश करने लगती है, वो बहुत जोर जोर से। इस पर जो लूजुआ होता है, लूजुआ जैसे तैसे उसे काबू कर रहा होता है और सोच रहा होता है कि अभी अगर मैंने इस तलवार का इस्तेमाल किया तो हर किसी को पता चल जाएगा कि मैं किस लेवल का हूँ। इस तरह सब कुछ सोचने के बाद भी जो उसकी तलवार होती है मानो पागल हो रही होती है बाहर निकलने के लिए और रुकी नहीं रही होती। और जो लूजुआ होता है, लूजुआ हल्का झुक जाता है अपने सीने में उसको रोकने की कोशिश के लिए। जिसके बाद जो भूत होता है, भूत वहाँ पे थोड़ा आतंक मचाते हैं और फिर वो लूजुआ की ओर आते हैं, पर वो एकदम से लूजुआ के सामने आके रुक जाते हैं। और जब वो उसे देखते हैं वो इतना ज़्यादा घबरा जाते हैं, उन्हें एक शैतान सा दिखता है उसमें। इस पे वो घबरा के वहाँ से भाग जाते हैं और फिर वहाँ पे जितने भी सब लोग होते हैं बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित रह जाते हैं। और जो लूजुआ होता है, लूजुआ सोच रहा होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो उसकी जो शक्तियाँ हैं उन शक्तियों से वो उसको काबू कर सकता है, उन सारे के सारे भूतों को। शायद इसी वजह से वो सारे के सारे भूत घबरा के वहाँ से भाग गए। फिर वो सोचता है कि ऐसा करने के लिए शायद कोई तरीका होगा, बाद में देखता हूँ। फिर उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है। इसके बाद फिर हम लोगों को वो सब लोग एक चट्टान के पास दिखाए जाते हैं और जो लूजुआ होता है वो सोच रहा होता है क्या यही खंडहर का पूरा सेंटर है। फिर वहाँ पे और भी बहुत सारे लोग आ जाते हैं और सारे लोग हेवेली नेटवर्क के या तो मेंबर्स होते हैं या फिर स्टूडेंट्स होते हैं। फिर एक लड़का दूसरे लड़के से पूछता है कि तुम्हारा सफ़र कैसा रहा, जिसके बाद वो लड़का बताता है कि उसकी तरफ वहाँ पर 2 मेंबर्स ने जान गंवाई थी और उसके बाद भी एक घुड़सवार ज़ॉम्बी जो था उसको लगभग मारने जा रहा होता है, कि लगभग मार ही दिया होता है, पर वहाँ पर एक लड़की आ गई थी जिसने आके उसकी जान बचा ली। और फिर वो इतना बोलता है कि हमें वो लड़की दिखाई जाती है और लड़की कोई और लड़की नहीं होती बल्कि कोजुत्सु होती है। फिर वो लड़का अपनी बात को जारी रखते हुए बोलता है कि उस लड़की ने उसकी जान बचाई थी और उस लड़की ने उसे धांसू तलवार भी दी थी। फिर वो पीछे मुड़ता है और फिर वो पीछे मुड़ के देखता है तो वही लड़की दिखाई जाती है। लड़की कोई और लड़की नहीं होती है बल्कि कोजुत्सु होती है। फिर कोजुत्सु और लूजुआ एक गड्ढे के पास खड़े होते हैं और लूजुआ सोचता है कि क्या यही सेंटर है खंडहर का। फिर वो वहीं पे बैठ के सारे हथियारों को बेचना शुरू कर देता है। इस पे एक लड़का आके उससे पूछता है कि क्या मैं उस मास्टर से मिल सकता हूँ जिसने ज़ॉम्बीज़ की सेना का लीडर को हरा दिया था, वो भी अकेले। इस पे लूजुआ बोलता है कि मैं ही हूँ वो मास्टर, तुम बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए। तो लड़का मना कर देता है। इस पे लूजुआ उससे बोलता है कि मैंने सुना है कि हथियारों से ट्रेनिंग में मदद मिलती है और शक्तियाँ भी बहुत जल्दी बढ़ जाती हैं। वो इतना कह ही पाता है कि वहाँ पर भीड़ इकट्ठा हो जाती है हथियारों को खरीदने के लिए। फिर एक लड़का वहाँ से भीड़ के बीच में से जैसे तैसे लूजुआ के पास आता है और उसे बताता है कि तुम्हें हेवेली नेटवर्क में एक मास्टर ने बुलाया है। जिस पे लूजुआ वहाँ पे जाता है और वहाँ पे जीफे खड़ा होता है और जीफे उसे देख के बिल्कुल चौंक जाता है। जिस पे वो लीडर बोलता है कि मैं हूँ जोयू ताहा और मैं भी लेवल CP हूँ और फिलहाल के लिए मैं ही लीडर का यहाँ पे काम कर रहा हूँ। और तुम लोगों के बारे में मैंने बहुत ही ज़्यादा सुना था कि तुम दोनों ने ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया था। मुझे उम्मीद है कि तुम मेरे सारे निर्देशों को मानोगे और लूजुआ अपने बचे हुए भालों को मत भेजना, तुम उन्हें चलाने में बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट हो, हम लोगों को इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। फिर उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है।
और फिर वो लीडर गड्ढे के पास जाता है और फिर अपने अगल बगल से एक नीली सी शक्ति का चक्र बना लेता है और फिर वो अपनी तलवार को निकालता है। तलवार निकालने के बाद वो उस तलवार को गड्ढे में नीचे भेज देता है। फिर लूजो और जीफे आपस में खुसर पुसर कर रहे होते हैं, जिसपे जीफे उसे बताता है कि इसे सिर्फ लेवल सी के लोग ही इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर उसकी जो तलवार होती है, तलवार वापस आ जाती है और जो लीडर होता है, लीडर तलवार को वापस से अंदर संभाल लेता है। फिर वो सबको बोलता है कि जो गहराई है वो लगभग 100 मीटर है और नीचे एक गुफा भी है। यहाँ के खंडहर की जो एनर्जी है वो बहुत ही ज़्यादा, हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। फिर लूजो अपने मेन्यू से पॉइंट चेक करता है और उसे कुछ बिन नाम के पॉइंट्स मिलते हैं। इस पे लूजो सोचता है कि मैं पता तो नहीं लगा सकता हूँ कि कौन कौन यहाँ पे जासूस है, और बोलता है कि मुझे ये भी नहीं पता है कि लेओली और जिंग शुई इस वक्त कहाँ पे हैं। वो इतना सोच ही पाता है कि वहाँ पर अचानक से एक पेड़ आ जाता है और फिर जब पूरे के पूरे धुएं का बवंडर शांत होता है, बैठता है, तब वहाँ पर हम लोगों को ली जावा दिखता है। और जो ली जावा होता है वही वहाँ पर पेड़ को लाया होता है। इस पे जो लूजो होता है, लूजो जाके उससे मिलता है और फिर ली जावा लूजुआ से बोलता है कि तुम तो बहुत ही अमीरों जैसे घूम रहे हो। इसके बाद वहाँ पे लीडर आ जाता है और ली जावा से पूछता है कि इस पेड़ का यहाँ पे क्या काम। इस पे ली जावा बोलता है कि तुम लोगों को भूखा मरने से बचाने के लिए मैं इस पेड़ को साथ लेके आया हूँ। फिर वो सब लोगों को फल बांटने के लिए बोलता है। फिर जो टेम्परेरी लीडर होता है वो ली जावा से पूछता है कि आपकी जो 2 लेवल सी के साथी थे वो इस वक्त कहाँ पे हैं। इस पे ली जावा उसे बताता है कि उन्होंने अपनी जान गंवा दी। फिर इसी पेड़ से एक मोटी गिलहरी निकलती है, वो रोने लगती है ये देख के कि उसके फलों को सारे के सारे लोग खा रहे हैं। इस पे जो लूजुआ होता है, लूजुआ उसे एक फल देता है और फिर वो खुश होकर लूजुआ के कंधे पे बैठ जाती है। फिर वहाँ पे जिंग शुई आ जाता है और लूजुआ से बोलता है कि मैंने भी काफी सारे ज़ॉम्बीज मारे थे और क्या तुम ठीक हो। इस पे लूजुआ उससे खुश होते हुए बोलता है कि मैंने भी बहुत सारे ज़ॉम्बीज मारे थे और उनके हथियारों को बेच के अच्छे खासे पैसे भी कमाए। फिर वहाँ पर उन पे 2 लोगों की नज़र पड़ती है और वो आपस में बातें करते हैं कि इनके पास बहुत सारे हथियार है, चलो इनसे कुछ हथियार निकलवा लिए जाएं। फिर जो एक मेंबर होता है वो लूजुआ के पास आके उससे बोलता है कि एक भाला दे दो, हम सब लोग यहाँ से जब बाहर निकल जाएंगे तब मैं तुम्हें 50,000 दूंगा। तो जो लूजुआ जिंग शुई होते हैं उससे बोलते हैं कि बात का आखिर हम लोग क्या भरोसा करें, क्या पता तुम बाद में पैसे दो या ना दो। फिर जो मेंबर होता है वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है और फिर उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है। खैर, अगर वीडियो यहाँ तक अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करो, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, वो वीडियो की रीच में बहुत ज़्यादा मदद करता है और चैनल की ग्रोथ में भी। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना अगर ऐसी और एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखनी है, वो भी हिंदी में। और हाँ, अगर तुम मुझसे पर्सनल में कम्युनिकेट करना चाहते हो तो मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो करो, लिंक नीचे मिल जाएगा। अब बैक टू द वीडियो। फिर लूजुआ और जिंग शुई की थोड़ी दूर पर नजर पड़ती है जहाँ पर जो मेंबर्स होते हैं सारे के सारे हेवनली नेटवर्क के वो घेरा बना के खड़े होते हैं और फिर वो लोग भी वहीं पे जाके शामिल हो जाते हैं। जहाँ वो देखते हैं कि ली जावा के अगल बगल सब लोग घेरा बना के खड़े होते हैं। वहाँ पर जो टेम्परेरी लीडर होता है ली जावा को बताता है कि गड्ढे की गहराई जो है वो 100 मीटर्स के करीब है। इसके बाद जो ली जावा होता है ओवर स्मार्ट बनते हुए उससे बोलता है कि हाँ, मुझे इस बात के बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से पता है। फिर वो अपना गला साफ करता है और सब लोगों को आज रात का प्लान बताता है, जिसपे वो बोलता है कि आज रात को सब लोग सही से आराम करेंगे और फिर कल सुबह होती हम लोग इस पूरे के पूरे काम को निपटाएंगे, इस पूरे के पूरी चीज़ को शुरू करेंगे। जिसपे जो वहाँ पर टेम्परेरी लीडर होता है वो बोलता है कि मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों को और भी अच्छा और भी डिटेल्ड प्लान बनाना चाहिए। इसका जो ली जावा होता है, ली जावा उससे बोलता है कि तुम मुझे सलाह मत दो, मुझे पता है मेरा काम। और फिर उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है। फिर हम लोग को रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सब लोग होते हैं वो रात को आराम कर रहे होते हैं, सब लोग सो रहे होते हैं। तभी जो लूजुआ होता है, लूजुआ रात को जग के अपने पॉइंट्स चेक कर रहा होता है। जहाँ पर जो लूजुआ होता है, लूजुआ लूजोंग वे के पॉइंट्स चेक करता है और जो लूजोंग वे होती है वो बहुत ही ज़्यादा भड़क रही होती है, तभी तो लूजुआ को पॉइंट्स मिलते हैं। तो जो लूजुआ होता है पहले तो उसके पॉइंट्स को एंजॉय कर रहा होता है, फिर वो हल्का सा भड़क जाता है और फिर हल्का सा भड़क के सोचता है कि लूजोंग वे आखिर उससे इतनी ज़्यादा नफरत कर रही है, वो घर पे नहीं है। फिर लूजुआ अपने पॉइंट को चेक करके वहाँ पे सोने लगता है कि उसके सोते ही वहाँ पर काफ़ी सारे नेटवर्क के जो लोग होते हैं वो एकदम से जग जाते हैं और वहाँ पर गड्ढे के पास जाके सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं। वो सारे के सारे जितने लोग होते हैं वो एक्चुअली में जासूस होते हैं और वो बस वो हेवनली नेटवर्क का कपड़े पहने होते हैं। इसके बाद वो सब लोग गड्ढे में नीचे कूद जाते हैं, गड्ढे के पास जाके, और वे सब लोग नीचे कूद ही रहे होते हैं कि जो लूजुआ होता है, लूजुआ की नींद खुल जाती है और जो आखिरी व्यक्ति कूदने वाला होता है उसको पकड़ लेता है, उसको कूदने नहीं देता है। इसके बाद जो लूजुआ होता है, लूजुआ उससे बोलता है कि चलो एक डील करते हैं, मुझे पता है कि तुम लोग फॉर्मेशन आई को चुराने जा रहे हो, तो एक काम करो 70-30% की डील कर लेते हैं, जिसमें मुझे मेरा 70% हिस्सा दे देना और तुम लोग 30% रख लेना। इस पे वो जो आखिरी शख्स होता है वाला कुंठित हो जाता है और फिर कुंठित होते हुए सोचता है कि चलो इससे पीछे छुड़ाते हैं, और वो बोलता है कि ठीक है, पर हम लोग के पास लोग कम है तो चलो तुम अपने दोस्त को ही बुला लो। और फिर लूजुआ होता है, लूजुआ अपने दोस्त को बुलाने चला जाता है और वो नीचे कूदने ही लगता है।
फिर हम लोगों को नीचे का दिखाया जाता है जहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सारे पहुंच गए होते हैं और वो हल्का चिंतित हो रहे होते हैं कि जो उनका आखिरी शख्स था उनके साथ में वो अभी तक नीचे नहीं आया। इसके बाद जो उनका लीडर होता है वो बोलता है कि चलो उस पर ध्यान मत दो, चलो हम लोग अंदर चलते हैं क्योंकि हम लोगों को अपना काम जल्दी जल्दी खत्म करना है। फिर हम लोगों को ऊपर का दिखाया जाता है जहाँ पर वो जो शख्स होता है वो नीचे कूदने ही जा रहा होता है कि लूजुआ फिर से उसे पकड़ लेता और बोलता है कि मैं तुम्हें ऐसी थोड़ी ना जाने दूंगा। इसके बाद वो शख्स होता है वो बहुत ज़्यादा भड़क जाता है और फिर लूजुआ पे हमला कर देता है। इसके बाद जो वो शख्स होता है लूजुआ के ऊपर ब्लास्ट वाला कार्ड फेंक के मारता है और फिर उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है। खैर तो आज की वीडियो में इतना ही। राइट वाली विंडो पे टैप करो अगर इसी सीरीज की पूरी प्लेलिस्ट देखनी है और लेफ्ट वाली विंडो पे टैप करो अगर इसी सीरीज का अगला एपिसोड देखना है। मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।